प्यारे बच्चों, आपको त्रिकोणमिति के पार्ट 3 में आपका स्वागत है। हम कल आपको टास्क दिए थे 3 हिसाब, जिसमें ABC एक त्रिभुज है जिसकी दो भुजा बराबर है। एक AB भुजा और AC भुजा 13-13 सेंटीमीटर 13-13 में है और BC की लंबाई 10 है। और आपको निकालना है साइन थीटा कॉस थीटा। आप जहाँ तक पिछले क्लास का जो आप महत्वपूर्ण तथ्य आपने अगर ध्यान दिया होगा, याद किए होंगे, तो हमने आपको एक संकेत दिया था, नाम नहीं दिया था। मान समकोण त्रिभुज बार बार हम प्रयोग कर रहे हैं। एक समकोण त्रिभुज है जिसका B कोण 90 डिग्री है, AC भुजा कर्ण है और BC बेस है, आधार है, और AB आपका लंब है। शॉर्ट में आप लिख सकते हैं H स्क्वायर बराबर P स्क्वायर रूट B स्क्वायर यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। यही महत्वपूर्ण है इस चैप्टर के लिए। सबसे महत्वपूर्ण यही सिर्फ ये है। ये हम कल ने नाम नहीं डाला था, सिर्फ मैंने बोला था कि पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार, लेकिन मैंने नाम नहीं लिया था। आप किताब बुक में देखे होंगे, अगर नहीं देखे होंगे तो ये किस आधार पर होता है, तो ये पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार। हिंदी में ये आपके पास है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जो आधार स्क्वायर। आप एक चीज और महत्वपूर्ण इसमें देखेंगे, जब ये कोई भी क्वेश्चन आप देख रहे होंगे, मान लीजिए कि साइन थीटा बराबर 3/5, आप क्या देखते हैं, शायद दो भुजा आपको हमेशा पता है। इस क्वेश्चन में जो बार बार डील हुआ था, यहाँ थीटा था, थीटा के अनुसार लंब और लंब का निर्धारण होता है। तो आप महत्वपूर्ण यहाँ पर था कि ये 3 था और ये 5 था। कर्ण की हाइपोटेनियस सबसे बड़ी भुजा होती है। तो ये महत्वपूर्ण क्या है कि दो भुजा आपको ज्ञात है और एक भुजा आपको निकालना है। हर एक क्वेश्चन में करीबन यही पहला जो ये ट्रिग्नोमेट्री का जो पहला चैप्टर है, दो भुजा हमेशा ज्ञात रहेगा, तीसरा गायब रहेगा और तीसरा आपको ज्ञात करना है। यहाँ भी यही सिद्धांत है। यहाँ आपका दो भुजा, एक भुजा ये समद्विबाहु त्रिभुज है। आप इसको दो पार्ट में बांट लीजिए। आप साइन थीटा का मान पूछ रहा है। अब आप यहाँ क्या, आपके पास क्या क्या चीज है, ये 13 है, ये 13 है, ये BC चूंकि शीर्ष A से इस पर लंब है, तो इसको दो बराबर भागों में बांट रहा है। इसकी दूरी 5, इसकी दूरी 5, यानी A से D पर लंब। अब आप AD निकालिए। आप ध्यान दीजिएगा, ये जब लंब डाले हैं तो ये आपका 90 डिग्री, ये भी आपका 90 डिग्री। तो 90 डिग्री के सामने ये कर्ण हो जाएगी और ये आधार है, ये लंब है। क्योंकि हम इस पर लंब ही डाले हैं तो ये लंब है। तो यानी कोण हम A ले रहे हैं, थीटा मेरा यहां पर बैठा हुआ। अब आप आराम से देख सकते हैं, यानी AB स्क्वायर बराबर होगा, हमको निकालना है क्या, हमको निकालना है AD स्क्वायर लंब बराबर AB स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर, यानी 13 का स्क्वायर माइनस
5 का स्क्वायर बराबर 13 13 169 माइनस 25 बराबर 144। इसलिए AD बराबर √112। आपको निकालना है थीटा, यहां पर है, यानी अब ट्रायंगल आपका यहां पर आ गया है बट करके। ये हो गया 13, ये हो गया है 12 और ये हो गया 5। ABD साइन थीटा लंब बटा कर्ल। लंब आपका 5 कर्ल 13। कॉस थीटा आधार बटा कर्ल। आधार आपका लंब यहाँ गलत बाबू, थोड़ा सा गलत कर दिए। लंब यहाँ का है 12 बटा 13, आधार 5 बटा 13। ये हिसाब आपके हल हो गए। इसमें हमने क्या किया, इस पर से इस पर लंब डाला, इसको दो भागों में बराबर जब लंब डालते हैं तो आधार को दो बराबर भागों में बांटता है। इसका दूरी 5, इसका दूरी 5। यहाँ से हमने लंब निकाल लिया। लंब का फॉर्मूला है कर्ण में हम आधार कर्ण स्क्वायर को आधार में घटा देते हैं तो लंब स्क्वायर निकल जाता है, स्क्वायर को हटाते हैं तो सीधे लंब निकलता है और फिर हम सूत्र में डाल देते हैं। बहुत ही सरल तरीका है, घबराने की कोई आवश्यकता नहीं। आप लेकिन अभ्यास के बिना गणित कभी भी पूरा नहीं हो सकता। हमारे बताने से भी आपको ज़्यादा फायदा नहीं। आपके पास सदा आपके पास किताब है जो आपका साथी है, आप उसके शॉर्ट एग्जाम्पल से सहारा ले सकते हैं। मजे में आपको आगे बढ़ने में मदद मिलेगा। हिसाब अभ्यास का चीज है। आइए हम इस हिसाब को देखते हैं, बहुत सा सरल है। कॉट थीटा बराबर, पहला काम है एक समकोण त्रिभुज चुपचाप बना लीजिए, थीटा डाल दीजिए, कोण निर्धारित कर लीजिए। अब आप देखिएगा थीटा यहाँ है तो लंब आपका यहाँ पर है, P यहाँ पर है, H यहाँ पर है और B यहाँ पर है। तो इसका सूत्र होता है कॉट थीटा बराबर आधार बटा लंब, यानी B बटा P। तो आपका बेस जो है 12 है और ये 5 है। तो 12 कहाँ पर चला गया, यहाँ पर, और 5 यहाँ पर। यहाँ पर tan x² बराबर d² बटा b², 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, 25 25 बराबर है 44 से, 5 4 9 4 2 6 1, इसलिए h बराबर 169 बराबर 13। अब आपका मेरा तीनों साइड निकल चुका है। जिसका भी मन चाहे आप मजे में फाइंड कर लीजिए। साइन थीटा का मान खोज रहा है, साइन थीटा बराबर P बटा H, यानी लंब बटा कर्ल। आपका लंब थीटा यहाँ है, लंब आपका ये है, तो 5 बटा 13, यही आपका उत्तर होगा। गलत हो गया। तो उसके बाद तीसरा हिसाब बहुत आसान है, जो हम आपको बार बार कर रहे थे। हमारा उद्देश्य है कि अलजेब्रा का प्रयोग से हम कितना सरलतम ढंग से त्रिकोणमिति को हल कर सकते हैं। अगर आप देख रहे हैं यहाँ पर साइन थीटा बराबर x² माइनस y² x² प्लस y²। जैसे x² माइनस y² आ गया, निश्चित है अलजेब्रा आ गया, बीजगणित आ गया।
यानी बीजगणित के बिना आप आगे नहीं बढ़ेंगे। इसमें तो सरल है कि हम एक समकोण डाले, थीटा निर्धारित किए, ये आपका ए बी सी, यहाँ पर आपका एच, यहाँ आपका पी, यहाँ आपका बी। अब इसको अगर नई सारणी से आपको समझ में आ रहा है तो ये आपका पी है और यहाँ आपका एच है। मान डाल दीजिए एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। निकालना आपका क्या है, फाइंड क्या करना है, बी इक्वल टू व्हाट, बेस आधार बराबर आधार स्क्वायर अर्थात बेस बराबर आपका क्या होगा, एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एच स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। देखिए अगर आप सूत्र नहीं जानते हैं, नहीं याद है, दोनों आ गया है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर और ए माइनस बी का होल स्क्वायर, दोनों सूत्र का प्रयोग हो रहा है। ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, दोनों सूत्र प्रयोग हो रहा है। जब यहाँ पर पूरी तरीका से आ चुका है, पहले हम इसको हल करते हैं, एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर माइनस, ये स्पष्ट दीजिएगा नहीं तो पूरा हिसाब आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि इसको आप मंझली ब्रैकेट से आप घेरिए, इसको तोड़िए, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर। इससे ये होगा, ये हमारे कहने का तात्पर्य, ये क्या करेगा, ये सारे का चिन्ह बदल देगा। जब हम इसको फैक्टर को तोड़ेंगे, इसको तोड़ेंगे ब्रैकेट को, तो इससे सारा चिन्ह बदल जाएगा। अगर आप थोड़ा सा भी प्लस माइनस में गलती किए, पूरा हिसाब गलत हो जाएगा। इसलिए चिन्ह का प्रयोग स्पष्ट ध्यान में रखिएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई 4, एक बार आप लिखिए समझने के लिए, x4 माइनस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई 4। अब काम करना है, इस ब्रैकेट को तोड़ना है, x4 प्लस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई 4 माइनस x4 माइनस माइनस प्लस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस माइनस माइनस वाई 4। आप कुछ देख रहे होंगे, कुछ जातीय है कुछ विजातीय, कुछ जाति में कट रहे, हल हो रहे हैं। एक्स स्क्वायर 4 यहाँ भी है, x माइनस एक्स 4 है, वाई 4 यहाँ पर है, वाई 4 यहाँ पर है, कट गया, एक प्लस है एक माइनस में, बच रहा है ये और ये, 2 2 4 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। बी स्क्वायर ध्यान रखिए, बी स्क्वायर बराबर आपको बच रहा है 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर, इसलिए b बराबर यहाँ रूट डालेगा 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर बराबर 2x बाई, यानी आपका ये निकला 2x बाई। अब आपको तीनों साइड प्राप्त मिल चुके हैं। आपको जो चीज प्राप्त करना है, फाइंड करना है, आप इसका मान भरिए, आपको निकल जाएगा। चलिए बाबू, यहां पर हम इसको मिटाते हैं और यहां इसका मान डालते हैं। प्राप्त करना है, फाइंड करना है आपको cos थीटा इज इक्वल टू व्हाट। cos थीटा का सूत्र होता है बेस बटा h। तो बेस आपका जो है कितना निकला है, 2x बाई बटा h आपका है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यही आपका उत्तर होगा। 1 बटा tan थीटा, 1 tan बराबर होता है लंब बटा आधार p बटा b,
1/p आपका है x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और b है 2x/। ध्यान रहे बाबू, हिसाब में थोड़ा सा भी गलती, ये मोटी लाइन है, यहां भी प्रयोग है, यहां लिख सकते हैं 1/1, 2x ऊपर चला जाएगा y और यहां चला जाएगा x² माइनस वाई स्क्वायर, रिजल्ट पढ़ेंगे 2x/x² माइनस वाई स्क्वायर। ये उत्तर हो गया। चलिए बच्चे हम आगे बढ़ते हैं। ये तो पिछले क्लास का रिवीजन क्लास था। अब हम कुछ और प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं और दिखाते हैं कि अलजेब्रा जानना क्यों जरूरी है। आज का महत्वपूर्ण क्लास है कि त्रिकोणमिति के साथ अलजेब्रा का क्या कॉम्बिनेशन है और क्यों हल कैसे हल तेजी से करता है, आप यहाँ बाखूबी देखेंगे। एक प्रॉब्लम लेते हैं हम। cot थीटा बराबर 7/8 फाइंड करना है आपको। 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। दूसरा फाइंड करना है कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 8। एक बात हम बताना भूल गए आपसे, थोड़ा सा पीछे क्लास में आप जाइए। ये साइन थीटा का स्क्वायर बराबर क्या होगा 8। थोड़ा सा सोचिए, इसका मतलब होगा साइन स्क्वायर थीटा। ऐसा कभी गलती मत कीजिएगा कि साइन स्क्वायर थीटा थीटा स्क्वायर, ऐसा कभी गलती मत कीजिएगा। ये थीटा डिग्री है, जब भी होगा यही उत्तर होगा। कॉस थीटा का होल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस tan ए का होल स्क्वायर बराबर tan स्क्वायर। आप कभी झंझट में नहीं पड़िएगा कि कौन कहां पर स्क्वायर होगा, ये सीधे इसका मतलब है ए। अगर मान लीजिए साइन इनवर्स ए रहता है तब क्या रिजल्ट बनेगा, आप इसका मतलब होगा 1/sin ए। इसलिए नोट कर लीजिए मन में कि ये हमको गलती नहीं करना है। छोटा छोटा गलती महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि 100 नंबर 75 करीब 50% एक नंबर के मार्क्स आ रहे हैं, ऑब्जेक्टिव मार्क्स आ रहे हैं, जो महत्वपूर्ण होते हैं नंबर उठाने के लिए। कौन सा क्वेश्चन डाल देगा, छोटा सा जांच कर लेगा, ये कहना मुश्किल है। इसलिए बारीकी को काफी ढंग से देखें। अब आइए यहां क्या करें, इसको दो तरीका से बनाया जा सकता है। पहला तरीका है साइन और कॉस का मान निकालना। दूसरा तरीका है इसी को हम हल देख लें। इसके हल देखने के लिए अगर हम इसको शॉर्ट फॉर्म में चलते हैं तो इसके लिए एक प्रयोग करें। इसका a प्लस बी हम कल भी तैयार जोड़ दे रहे थे, a माइनस बी। मैंने जो पिछले क्लास पार्ट 2 में जो हम पढ़ाया है या अलजेब्रा का पार्ट 2 में भी बात किए थे, इस सूत्र को हमने बाखूबी लाया था कि इसका माने क्या होता है a² माइनस b²। आ गया प्रयोग टेगो पर कि इसके बिना हम आगे नहीं बढ़े, बहुत सरल ढंग से हल कर देगा। इसका मतलब है कि 1 बराबर a है और b बराबर साइन थीटा है। तो आप प्रयोग दीजिएगा, आ जाएगा 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा
बराबर 1 का स्क्वायर माइनस साइन थीटा का स्क्वायर। 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा बराबर 1 का स्क्वायर माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर। हम आपको यहाँ इसी जगह आपको बताए थे कि साइन थीटा का स्क्वायर का मतलब होता है 1 गुना 1 और मतलब बराबर एक ही होगा। हम यहाँ मिटाते हैं, लिखना चूंकि आप बड़े हो गए हैं जानते होंगे, उम्मीद करते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर आप नहीं पढ़े हैं, यहाँ बताने की जरूरत है आपको। बताते हैं कि इसका क्या होता है। आप एक सूत्र हम आज निर्धारण करते हैं, वो सूत्र है आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। इसके हल करने के लिए हम आपको बता रहे हैं, आगे क्लास में पढ़ना है। बहुत सरल ढंग है, हम साइन का परिभाषा डाल दें, लंब स्क्वायर कर्ण स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर कर्ण स्क्वायर। अब आप अगर पहले कभी नहीं पढ़ेंगे, आप पढ़े होंगे 1 गुना 2 जोड़ 1 गुना 3। हम लोग पढ़े थे कि 3 दूनी 6, इस तरह से लघुत्तम निकालना। थोड़ा सा अंतर करें, इसको 2 गुना 3 लिखे, 3 दूनी 6 ही बन रहा है लघुत्तम। यहाँ 3 और यहाँ 2, 1 गुना a जोड़ 1 गुना b। शब्दों का खेल, शब्द का लघुत्तम सीखिए। लघुत्तम होगा a गुना b, a कट जाएगा, यहाँ b बचेगा और यहाँ a बचेगा। इसी सिद्धांत को हम यहाँ लागू करेंगे। यहाँ कर्ण स्क्वायर है, लघुत्तम निकाले, कर्ण स्क्वायर भागा दिए 1 कर्ण स्क्वायर गुना 1 बराबर कर्ण स्क्वायर। यहाँ भी आपका लघुत्तम बना कर्ण स्क्वायर, ये भागा दिए यहाँ लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। यहाँ आप पढ़ चुके हैं पाइथागोरस थ्योरम के आधार कि लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर बराबर होता है कर्ण स्क्वायर बटा कर्ण स्क्वायर बराबर 1। महत्वपूर्ण सूत्र निर्धारित हो चुका है, त्रिकोणमिति का महत्वपूर्ण सूत्र निर्धारित किए हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 ही होगा, और इसका प्रयोग यहां पर हम लाएंगे बखूबी। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होगा। आप देख रहे हैं, अगर जहां भी समझ में नहीं आता है आप हमें कमेंट्स कर सकते हैं, आप हमको याद कर सकते हैं कि सर आप क्या बताए थे। अब आइए इसे क्या निकालते हैं निष्कर्ष। हम यहां मिटाते हैं क्वेश्चंस। अब आप देखिएगा, ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 क्या बनाएंगे, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यानी यहां 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को हम हटा दें, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के जगह पर हम लिख सकते हैं कॉस आपका हल होकर के आया है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर आप लिख रहे हैं कॉस स्क्वायर थीटा बटा साइन स्क्वायर थीटा। और इतना बराबर आपको कल ही पढ़ाए थे कि कॉस थीटा बटा साइन थीटा बराबर टैन थीटा कॉट थीटा, और साइन थीटा बटा कॉस थीटा बराबर टैन थीटा। अब आप पूछेंगे कि सर ऐसा कैसे होगा, आप इसको भी देख सकते हैं। कोई भी चीज याद करने की चीज नहीं है, आप इसको देख सकते हैं। कॉस बराबर क्या होता है, आधार बटा कर्ण, और साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण, और कॉट थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा लंब।
आप इसे हल कीजिएगा तो देखिए यही आता होगा, ये मोटी लाइन है, आधार ऐसे भी काट सकते हैं, काट कर नीचे कट जाएगा तो बचेगा आधार बटा लंब, आधार बटा लंब, आधार बटा लंब। यानी हम कॉट थीटा को कॉस थीटा साइन और कॉस के टर्म में तोड़ सकते हैं। यानी या तो हम लिखें कॉस थीटा बटा साइन थीटा बराबर कॉट थीटा, कोई दिक्कत नहीं होगा। और जब आप अलजेब्रा में पढ़े थे, अगर कल घातांक के नियम में पढ़े होंगे या नहीं ध्यान दिए, ये नहीं बताए थे, ए स्क्वायर माइनस ए बटा बी का होल स्क्वायर, यानी इसका सूत्र होता है ए स्क्वायर बटा बी स्क्वायर, ये दोनों पर स्क्वायर डालता है। इस आधार पर आपका ये है कॉट स्क्वायर थीटा। देखिए अगर आप ध्यान दिए होंगे कि कॉट का मान दिए हुए हैं, ये हिसाब में थोड़ी सी गलती या जो भी हो, कॉट ही का मान दिया हुआ है, कॉट थीटा बराबर 7/8। यहाँ स्क्वायर आ गया है, क्या आ गया है कॉट। बच्चों आपको हमने दिखाया, आपको एक हिसाब दिया था सॉल्व करने के लिए, साइन थीटा और 3/5 आपको निकालना था कॉस थीटा माइनस 1/tan थीटा 2 कॉट थीटा। इसमें आपको दो भुजा दिया हुआ है, लंब और कर्व, इससे आधार आप ज्ञात कर लिए हैं, 4 आया है। और इसमें फिर आपको कॉस थीटा आधार बटा कर्व, tan थीटा लंब बटा आधार, कॉट थीटा आधार बटा लंब से आपने हल प्राप्त कर दिया। और इस मान को यहाँ पर रखते हैं, यहाँ पर रखते हैं cos थीटा 4/5 और tan थीटा। यहाँ पर हमेशा गलती मत कीजिए, कभी कभी गलतियां हो जाती है। 1 बटा tan का मान है 3/4 और 2 गुना 4/3। यहीं पर इसका पहले आप इसको हल कीजिएगा, तब उसके बाद हल सरल कीजिएगा। यहाँ 4/5 गुना ये मोटी लाइन है 1/1, 4 ऊपर 3 नीचे और 4 गुना 8/3। यहाँ पर हो गया 4/5 माइनस 4/3 बटा 8/3। अब आप ये नहीं कि देखिए 4 ऊपर है माइनस है, काट दीजिएगा, यहाँ भिन्न का घटाव है। यहाँ आप लघुत्तम लेना मत भूलिए, 5 और 3 का लघुत्तम 15, यहाँ 5 तिया 4 तिया 12, यहाँ 5 तिया 15, यहाँ 5 तिया 15, 4 तिया 12 और यहाँ 5 5 का 20 बटा 8/3। अब आपका हल आएगा आराम से। यहाँ मतलब है 12 आपके पास है, 20 आपके पास नहीं है। हिसाब कह रहा है कि आपके पास 8 कर्ज बचेंगे, 15 और 8/3। अब यहाँ मोटी लाइन यहाँ पर है, इसको उलट दीजिएगा, गुना का चिन्ह बदलिएगा, 3 ऊपर चला जाएगा, 8 नीचे चला जाएगा, ये इससे कट जाएगा, 5 तिया 15 बराबर 1/5, जो आपको साबित करना था। और प्यारे बच्चों आपको अगले एक हिसाब बताता हूं, उसका थोड़ा सा सिर्फ हम स्वरूप बताते हैं कि ये इसका हल कैसे होगा। कोशिश कीजिएगा, क्योंकि अभी हम इसको पढ़ाए नहीं हैं, अगले क्लास में पढ़ाएंगे, लेकिन आप जरूर ध्यान दीजिएगा। जैसे cos A इंटू साइन बी प्लस साइन ए इंटू कॉस बी, यदि साइन ए बराबर 4/5 और कॉस बी बराबर 12/13। ऐसे हिसाब में आप देखेंगे कि ये दो त्रिभुज है, जिसकी दो
एक है ए और एक है ए। मान लीजिए हम ए बी सी यहाँ लेते हैं, कोण ए यहाँ लेते हैं, इसके लिए लंब ये है, आधार ये है और कर्ण ये है। तो लंब यहाँ 4, कर्ण 5। इसके लिए अगर मान लीजिए हम लेते हैं ए बी सी, डी यहाँ पर है, तो इसके लिए लंब यहाँ पर है, आधार यहाँ पर है, कर्ण यहाँ पर है। आधार बटा कर्ण, यहाँ पर आधार आपका आधार और यहाँ पर कर्ण है, तो आधार आपका यहाँ 12 और ये 13। यानी ये दो, इससे जहाँ कॉस ए, यहाँ क्या है साइन ए का मान दिया हुआ है, साइन ए बराबर भाट, तो कॉस ए बराबर भाट, कॉस ए इससे निकलेगा, इससे निकलेगा ए, क्योंकि यहाँ पर हमने इससे निकलेगा बी, यहाँ से निकलेगा ये 2, साइन ए कॉस ए बराबर क्या निकलेगा, कॉस ए बराबर निकलेगा, क्योंकि साइन ए बराबर 4/5, तो कॉस ए बराबर निकलेगा ये इसका पड़ेगी 3, 5 4 3, क्यों होगा 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर 25 माइनस 16 बराबर 9 बराबर 3, ये 3। अब ये फुलफिल हुआ, एक त्रिभुज दूसरा त्रिभुज, इस त्रिभुज से हम कॉस ए निकाल, साइन कॉस ए का मान निकाल रहे हैं, तो कॉस ए बराबर होता है आधार बटा कर, यानी साइन ए बराबर क्या है, लंब बटा कर्ण 4/5, लंब बिना यहाँ, तो और कॉस ए बराबर यहाँ पर आधार आपका ये है 3/5। उसी प्रकार साइन बी, कॉस बी दिया हुआ है, कॉस बी बराबर 12/13, तो साइन बी बराबर भाट, साइन बी बराबर भाट। यहाँ पर तीसरा भुजा ज्ञात करना है, एक 12 है एक 13, यहाँ लंब आपको गायब है, तो लंब क्या निकालिएगा, लंब बराबर √13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर 169 माइनस 144 बराबर √25 माइनस 5 बराबर 5, ये 5 निकल गया। अब आपका बी यहाँ पर है, कौन आपका ये है, लंब ये है, आपको निकालना है इसका मान साइन बी का, साइन बी बराबर लंब बटा कर्ण, इसके लिए 5/13। अब आपका ये मान यहां पर डाल दीजिए, इस दो मान से हम दो मान और ज्ञात किए, साइन ए से कॉस ए को ज्ञात कीजिए, कॉस बी से साइन बी को ज्ञात किए। क्या किए हम, साइन ए से कॉस ए को ज्ञात किए, ज्ञात करना, और कॉस बी से साइन बी का ज्ञात करना। अब ये दोनों मान हम वहां पर रख देंगे, कहां पर रखेंगे, क्वेश्चन में रखेंगे, कहां पर रखेंगे, इस मान पर रखेंगे और हल निकालेंगे। ठीक है बच्चों, हम इसको मिटाते हैं, आप नोट कर लिए होंगे। कॉस ए 3 × 5, साइन कॉस ए, साइन बी 5/13 प्लस साइन ए 4/5 गुना कॉस बी
12/13, 5 3 15, मेरा बचे 65, 12 बच चुका 48, मेरा बचे 65, 65 15 48, 8 5 13 के 3, बाकी चाहिए 4 1 5 1 छोड़, स्क्वायर आ गया, मान डाल दे 7/8 का स्क्वायर यानी 7×7 और 8×8 64, यही उत्तर बना। एक कितना सरल हो गया। और इसी का बृहद रूप अगर हम इसको और दूसरे ढंग से अगर देखते हैं तो हमें काफी जोड़ घटाव गुणा भाग करना पड़ता है। जैसे इसी हिसाब को हम दूसरे तरीका से लेते हैं। cot थीटा बराबर 7/8, 1 प्लस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा। अब आइए, हम कुछ नहीं जानते हैं, हम जो पढ़े हैं उसके आधार पर डालते हैं। मेरा थीटा यहाँ है, ये आधार हो गया 7, ये हो गया 8, ये हो जाएगा √7 का स्क्वायर जोड़ 8 का स्क्वायर, 7 7 49, 8 8 64, 9 4 13, 6 4 10 11, √1 1 13। अब हम निकालते हैं साइन थीटा बराबर, ये रूट आया √1 1 13 1। अब इसका मान साइन थीटा बराबर 8/√1 1 3 और कॉस थीटा बराबर 7√1 1 3। यही हिसाब बन रहा है जो पहले। अब हम इसका वैल्यू यहाँ पर पुट करते हैं, 1 प्लस 8√1 1 3, 1 माइनस 8√1 1 3, 1 प्लस 8 7 7√1 1 3 और 1 माइनस 7√1 1 3। फिर भी यहाँ भी हमको करना ही पड़ेगा, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के सूत्र लाना पड़ेगा, यानी 1 का। अभी और थोड़ा सा इसमें नहीं, इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, ब्रैकेट के अंदर हल करना पड़ेगा। 1 प्लस ये भिन्न का जोड़ है, यहाँ हो जाएगा √1 1 3 प्लस 8√1 1 3 √1 1 3 माइनस 8√1 1 3 √1 1 3 प्लस 7 इंटू √1 1 3 माइनस 7√1 1 3। अब क्या करेंगे आप, अब आपके पास क्या होता है, कैसे आगे बढ़ेंगे। आप गुना के, आप इसको क्या कर सकते हैं, इसको गुना कीजिएगा, क्या होगा,
इसको आप क्या कीजिए कि आप इसमें ब्रैकेट अगर आप सबसे बेहतरीन है, यहां पर नहीं जाएगा, बेहतरीन है, सीधे फार्मूला का यूज कर ले। 1 का स्क्वायर माइनस 8 रूट 113 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 7 रूट 113 का स्क्वायर, सीधे फार्मूला यूज कीजिए। 1 माइनस 68 रूट 11 आपका 64 इसी हो जाएगा 113 1 माइनस 49 रूट 113 बराबर हो जाएगा आपका 113 माइनस 64 113 माइनस 49 बटा 113 बटा 113। आप घटाएं, 3 में 4 जाएगा 13 13 9 4 13, इसमें यहाँ 10 छोड़ 4 10 49, इसमें 13 में 9 गया तो 4 64, यही उत्तर आना है। यानी हमने क्या देखा कि अगर सूत्र का प्रयोग नहीं करते हैं, आगे चल करके हम अस्थिर हो जाते हैं, कुछ पता नहीं चलता कि हम किधर जाएं, क्या करें नहीं करें। इसलिए हमने आपको कहा था कि अलजेब्रा का सूत्र का प्रयोग करना नितांत आवश्यक है, इसके बिना हम आगे बढ़ ही नहीं सकते हैं। यानी हमने यहाँ दोबारा देखा कि a प्लस बी और a माइनस बी का सूत्र का प्रयोग अगर नहीं किए तो हम अस्थिर हो गए और आगे नहीं पढ़ पाए, और जैसे ही अलजेब्रा का प्रयोग मैंने किया हिसाब धड़ से टूट गया, आसान सा हल हो गया। यानी हमेशा हमको अलजेब्रा पर ध्यान देना है, बीजगणित का सहारा लेना है, उसी के ऑपरेशन से ये आगे बढ़ता चला जाएगा और बहुत सरल ढंग से हल हो जाएगा बिना कठिनाई के। जैसे हम इसके आगे बढ़े थे, हमने कोशिश किया, हम थोड़ा देर के लिए रुक गए, लेकिन हमको वापस आना पड़ा, अपना बीजगणित के सहारा लेना पड़ा। जैसे ही बीजगणित का सहारा लिया, हिसाब अपने आप में खत्म हो गया, टूट गया, ब्रेक हो गया। बस 2 लाइन, क्योंकि ये सारे हिसाब 2 या 3 स्टेप के होते हैं, 3 स्टेप में हिसाब हल हो जाते हैं, ज्यादा स्टेप नहीं जाएंगे, 2-3 स्टेप में ही ये खंडित हो जाएंगे। आइए अब देखते हैं, आपका एक सरलतम देखते हैं। आपको चाहिए कि आप भी बना ले सकते हैं मजे में, लेकिन फिर भी देखते हैं कि क्या हम लोग कर पाते हैं। बहुत सरल, मान लीजिए टाइम थीटा बराबर p/q के रूप में है यहाँ, और फाइंड करना है आपको p, फाइंड कर क्या करना है, p sin थीटा, p sin थीटा माइनस q cos थीटा, p sin थीटा कहाँ गया, p sin प्लस q cos थीटा, नहीं करना। इसमें अंक नहीं आए हैं, p और q नाम आया है, दो बहुत डरने
करने की जरूरत नहीं है, एक पहला काम है आप समकोण त्रिभुज बना लीजिए, कोण निर्धारित कर लीजिए। थीटा आपका यहां पर है, तो थीटा का सामने वाला ये यहां पर 90 डिग्री है और थीटा के सामने आपका P है और ये Q है, बेस आपका Q है। तो आपको सबसे पहला दो भुजा तो आपका प्राप्त है, AB भुजा P और BC भुजा Q, तो यानी फाइंड करना है आपका AC बराबर 8, पहला काम। तो पाइथागोरस सिद्धांत के अनुसार आप AC स्क्वायर बराबर आप दे रहे हैं AB स्क्वायर जोड़ BC स्क्वायर, AB आपका P है, P स्क्वायर जोड़ Q स्क्वायर, P स्क्वायर जोड़ Q स्क्वायर। लेकिन AC स्क्वायर बराबर है, ध्यान रखिएगा हमको निकालना है AC, इसलिए AC बराबर रूट P स्क्वायर जोड़ Q स्क्वायर। अब आपका जब ये निकल गया, ये मान यहां पर डाल दीजिए, साइन थीटा पहले अब प्राप्त करना है साइन थीटा को। साइन थीटा बराबर हम जानते हैं P बटा H, यानी लंब बटा कर बराबर लंब आपका यहाँ P है और H आपका रूट P स्क्वायर जोड़ Q स्क्वायर है। कॉस थीटा को निकालना है, B बटा H बराबर आधार बटा कर बराबर Q बटा रूट P स्क्वायर जोड़ Q स्क्वायर। अब ये दोनों मान को यहां पर रख देना है। पहला काम है P साइन थीटा आपका निकला हुआ है, P इंटू रूट P स्क्वायर Q स्क्वायर माइनस Q इंटू Q रूट P स्क्वायर Q स्क्वायर, P इंटू P रूट P स्क्वायर जोड़ Q स्क्वायर प्लस Q इंटू Q रूट P स्क्वायर जोड़ Q स्क्वायर। हल कीजिए, P स्क्वायर रूट P स्क्वायर जोड़ Q स्क्वायर माइनस Q स्क्वायर रूट P स्क्वायर जोड़ Q स्क्वायर, P स्क्वायर रूट P स्क्वायर जोड़ Q स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर रूट P स्क्वायर रूट Q स्क्वायर। ये कुछ नहीं है, ये भिन्न का जोड़ घटाव है, सिर्फ शब्दों का है। यहां पर 1/2 1/3 ऐसा रहता, लेकिन ऐसा नहीं है, ये शब्द है। इसके चलते में आप दिक्कत का सामना नहीं करना पड़े, कुछ नहीं, आप हल लघुत्तम लीजिए, बच्चे वाला P स्क्वायर Q स्क्वायर, इसका लघुत्तम चूंकि दोनों का जैसे ए का लघुत्तम ए होता है, उसी तरह ये दोनों का लघुत्तम P स्क्वायर Q स्क्वायर होगा और ये कट जाएगा P स्क्वायर माइनस Q स्क्वायर बटा P स्क्वायर जोड़ Q स्क्वायर रूट P स्क्वायर जोड़ Q स्क्वायर। ये मोटी लाइन यहां पर है, इसका मतलब है P स्क्वायर माइनस Q स्क्वायर रूट P स्क्वायर जोड़ Q स्क्वायर गुना, ये भाग में है गुना में बदलेगा तो ये ऊपर चला जाएगा, P स्क्वायर जोड़ Q स्क्वायर P स्क्वायर जोड़ Q स्क्वायर, ये कट जाएगा। रिजल्ट आपके बन रहे हैं P स्क्वायर माइनस Q स्क्वायर P स्क्वायर जोड़ Q स्क्वायर। तो मेरे प्यारे बच्चों, बहुत कुछ आपने अलजेब्रा का प्रयोग हमने कोशिश किया है लाने का, कि अलजेब्रा का सूत्र आप जरूर देखें और उसका प्रयोग सीखें। चलिए एक हिसाब आपको हम टास्क के रूप में देते हैं। कुछ हिसाब आपको टास्क में देते हैं जो आप बनाएंगे घर पर।
साहब आपका क्वेश्चन फर्स्ट, 13 cos थीटा बराबर 5, तब साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर 1। दूसरा क्वेश्चन, 4 tan थीटा बराबर 5, तो 5 cos थीटा माइनस 3 sin थीटा बटा cos थीटा प्लस 2 sin थीटा बराबर 8। और एक महत्वपूर्ण क्वेश्चंस दे रहे हैं आपको, साइन थीटा बराबर कॉस थीटा, साइन थीटा बराबर कॉस थीटा है और 0 डिग्री लेस देन थीटा लेस देन 90 डिग्री, तब आप निकालिए साइन थीटा और कॉस थीटा का मान। और अंत में एक क्वेश्चन, अभी तीसरा क्वेश्चन हुआ है, क्वेश्चन 4, बहुत साइन थीटा बराबर 3/5, तो सिद्ध करें cos थीटा माइनस 1/tan थीटा बराबर 2 cot थीटा बराबर माइनस 1/5। तो प्यारे बच्चों, आप लोग अभ्यास कीजिएगा निश्चित तौर पर, बहुत सरल है, क्योंकि इसका मान आप अभ्यास से ही गणित आप सीख सकते हैं। अभ्यास के बिना कुछ भी नहीं हो सकता है। गणित अभ्यास का विषय वस्तु है और साथ ही आपका किताब है और सॉल्व क्वेश्चन आपके मार्गदर्शन करेंगे। आप जो भी किताब में सॉल्व क्वेश्चन हैं, आपकी किताब है, उनका सहारा लीजिए, उनको बनाइए, इससे आपके ज्ञान में वृद्धि होगी। धन्यवाद बच्चों। प्यारे बच्चों, आप लोगों को त्रिकोणमिति के पार्ट 3 में स्वागत है। आप ट्रिग्नोमेट्री रेशियो पढ़ रहे हैं, जिसमें आप पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं। बहुत महत्वपूर्ण ये सब के नाम जान चुके हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कॉसेक थीटा, इतना के बारे में पढ़ चुके हैं। और सबसे महत्वपूर्ण जो आप बात पढ़े हैं, महत्वपूर्ण बात पढ़े हैं, ABC त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है, जिसमें बी कोण बराबर 90 डिग्री। तो पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार, पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर जो BC स्क्वायर। सबसे महत्वपूर्ण बात अभी तक आपने पढ़ा। उसके बाद आपको बहुत कुछ बताए थे कि अगर दो भुजा ज्ञात है तो तीसरा भुजा निकालना है। दो भुजा ज्ञात, इस सूत्र से ये करता क्या है, ये पाइथागोरस थ्योरम करता क्या है, इसमें एक भुजा ए, एक भुजा ए, एक ही भुजा ए, तीन भुजा है, 1 2 3। तीन में से कोई एक गायब हो सकता है, कभी एक ही गायब हो जाए, नहीं रहे, मालूम रहे, तब तो
दो भुजा निश्चित तौर पर जानकारी रहेगा, 2 और 3 रहेगा, तो 2 3 को वर्ग करके जोड़ेंगे तो 1 प्राप्त हो जाएगा। अगर कभी मान लीजिए कि ए बी ही नहीं पता हो, तब आप क्या करते हैं, आप आराम से बड़ी भुजा में AC² में आप उसको घटा देते हैं। अगर कभी BC² में पता रहता है, तब आप क्या करते हैं कि AC में AB भुजा कर्ण में आप लंब को घटा देते हैं और आधार आपको प्राप्त हो जाता है। लेकिन आप एक चीज और महत्वपूर्ण चीज पढ़े हैं कि आधार और लंब का निर्धारण करने वाली जो शक्तियां हैं वो न्यून कोण है, और इसको हम कौन सा कोण आप प्रश्न के अनुसार ले रहे हैं। अगर हम कोण C ले रहे हैं तो लंब AB C कोण के लिए लंब परपेंडिकुलर कोण है तो AB है, और कोण A के लिए परपेंडिकुलर BC है। इतना आप पढ़ चुके हैं। बस हम आपको बार बार कर रहे हैं कि त्रिकोणमिति के लिए अलजेब्रा का ज्ञान होना बहुत आवश्यक है। आप जैसे ही बराबर का चिन्ह देख रहे हैं, ये हिसाब में और ये हिसाब में, तो इसमें आपका जो है ये हिसाब में निकला हुआ है साइन थीटा, ये हिसाब में आपका ये आपका लंब है और ये आपका कर्ण है। लेकिन यहाँ पर लंब और कर्ण का पता नहीं है, कुछ पता नहीं है यहाँ कर्ण कहाँ पर कैसे। ये समीकरण है, इसका चोर समीकरण है। जब तक समीकरण का हल नहीं करेंगे तब तक आपका कॉस का मान नहीं निकलेगा। यानी क्वेश्चन फर्स्ट के लिए हम बारी बारी से क्वेश्चन को लेकर के चलते हैं। पहला क्वेश्चन के लिए क्वेश्चन फर्स्ट के लिए हम करते क्या है, समीकरण का हल करते हैं। तो cos थीटा बराबर 5/13। हम एक छोटा सा त्रिभुज बनाते हैं, थीटा यहाँ रखते हैं, यहाँ होता आधार और यहाँ होता है कर्ण। इसके लिए आधार आपका ये है 5 और कर्ण आपका 13 है। ये कितना होगा, तो AB का निकाल चुके हैं, AB² बराबर AC² माइनस BC², 13 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, 13 169 माइनस 25 बराबर 144। इसलिए AB² बराबर 144, इसलिए AB बराबर √144। अभी हमने रूट का मान बताया था 12, निकालने का 12। अब आपको जो इसमें आपको दो चीज जानना है, साइन cos थीटा का मान आप निकाल चुके हैं। cos थीटा बराबर 5/13 है, लेकिन साइन को निकालना पड़ेगा। साइन आपका थीटा हो गया 12/13। अब आप इसमें रख दीजिए, मान निकल जाएगा 12/13 प्लस 5/13, 12/13 माइनस 5/13। बस भीम का क्या है, ये जोड़ है, घटा और जोड़ है, सीधे कितना हल्का हिसाब है। 13 का लघुत्तम 13, इतना तो और किसी में नहीं रहता है। 12 जोड़ 5, 12 माइनस 5/13, यहाँ पर क्या आ गया 12 5 17/13, यहाँ हो गया 7 5 12 60/13। ये मोटी लाइन है, ये गुना में बदलेगा तो वो हो जाएगा 17/13 गुना 13/7। यही उत्तर है आपके। देखो उत्तर सही है ना। और इसके बाद आपको बनाना है दूसरा हिसाब, आपने को हमने दिया था। दूसरा हिसाब आपके पास था बहुत वो भी बहुत सरल था, कोई भी हिसाब इसमें कठिन है ही नहीं जिससे आप डरने की बात हो। डरना तो तब जाया जाता है कि कुछ क्लिष्ट हिसाब होते हैं, बहुत हल्का हिसाब है सब। दूसरा हिसाब आपका है 4
बटा 4 tan थीटा बराबर 5। और प्रूफ कर क्या करना है, मान निकालना है 5 cos थीटा माइनस 3 sin थीटा बटा cos थीटा प्लस 2 sin थीटा। फिर इसमें आप क्या करेंगे, यही हल करेंगे। tan थीटा बराबर 5/4। ये हो गया लंब और ये हो गया आधार। थीटा आप यहाँ ले रहे हैं, लंब आपका 5 है और ये आपका 4 है। ये कितना हो जाएगा बाबू, 5 का स्क्वायर जोड़ 4 का स्क्वायर 25 प्लस 16 6 5 11 2 1 3 1 4 रूट 41। बस इस मान को अब आपका तीनों भुजा ज्ञात हो चुका है। 5 4 रूट 41। यहाँ पर एक आपको जान tan है, यहाँ tan। अब आपको ज्ञात करना है साइन थीटा और cos थीटा के टर्म में। यहाँ cos का मान क्या निकालिएगा, cos थीटा बराबर 8, तो cos का मान हो जाएगा यहाँ से 4/√41। साइन थीटा का मान हो जाएगा, साइन थीटा आपका 5/√41। इस मान को आप यहाँ पर रख दीजिए, इस मान को यहाँ पर रखिए और सॉल्व कीजिए। यानी 5 गुना 4√41 माइनस 3 गुना 5√41 बटा 4√41 माइनस 2 गुना 5√41। हल कीजिए। 5 का 20 √41, 5 15 √41 4√41 माइनस 10√41। कुछ नहीं है, रूट का लघुत्तम रूट में ही आएगा, रूट ऊपर में 41 आएगा लघुत्तम। 20 माइनस 15 4 माइनस 10√41। उत्तर क्या बनेंगे, 20 में 15 गया 5/√41 माइनस 6√41। आप ऐसे भी काट सकते हैं, क्योंकि बहुत बार देख चुके हैं कि ये हो जाता है। तो 5/-6, 5/-6 रिजल्ट उत्तर 5/-6। चूंकि अभी आपको सिखाए थे कि अंश प्लस बटा माइनस बराबर माइनस। चलिए ये भी साफ देखते देखते हल हो गया। अब आते हैं एक अंतिम हम आपका जो टास्क दिए थे उस हिसाब से वो देखते हैं कि अब बहुत ही ये भी आसान है, आप इसको हल कर लिए होंगे। मिटाते हैं बच्चों। तीसरा हिसाब आपका है साइन थीटा बराबर 3/5। तो आपको प्रूव करना है cos थीटा -1/tan थीटा बटा 2 cot थीटा
बराबर -1/5। इसमें उत्तर आपको पता है। सबसे खासियत बात है नंबर लेने के लिए उत्तर ही पता है। हम गलत करेंगे फिर से गुना भाग करके परीक्षा में देख लेंगे। कितना सरल है जिसमें उत्तर पता हो। हिसाब तो तब दिक्कत होता है जब उत्तर पता नहीं हो कि हम सही बनाए नहीं। आइए, बहुत सरल है, उत्तर पता है। चलिए देखते हैं। सबसे पहला काम होगा कि ये कहता क्या है, इसी के बगल में आप लिख सकते हैं नाम, और इसी को बगल में लिख सकते हैं। सीखने के क्रम में आराम से लिख सकते हैं। यहाँ ठीक कोण निर्धारित कर दीजिए कि कौन कौन से आप ले रहे हैं। मान लीजिए हम इस कोण को थीटा मान रहे हैं, तो आपका लंब 3 है, कर्ण 5 है, तो आप देख रहे हैं ये 4 आएगा। क्यों आएगा? तो ये आएगा 5 का स्क्वायर -3 का स्क्वायर 25 -9 बराबर 16 बराबर 4। बस इसमें 2-3 चीज लिखना है। पहला निकालना है cos थीटा, तो cos थीटा बराबर निकलना आधार 4/5। निकालना है tan थीटा, tan थीटा लंब बटा कर्ण लंब बटा आधार 3/4, cot थीटा आधार बटा लंब 4/3। ये मान हमें निकालने हैं। सब प्राप्त हो गए। इसके अनुसार जितने भी जरूरत है मेरे पास हल ले ली, जरूरत की समान सामग्री हम ले लिए हैं। अब आइए इसको सिर्फ वहां से उठा करके उस पर रख देते हैं। cos थीटा 4/5 माइनस और बटा tan थीटा 3/4 टू 4/3। सिर्फ इसमें आपको शिक्षक जो है भी इनका जोड़ थोड़ा सा कठिन में देखना चाहता है कि हल करना जानते कि नहीं, कि आपको हम नंबर ऐसे ही दे दे। आपको एक एक नंबर के लिए प्रयास करने होंगे, तभी आपको नंबर देंगे। यानी यहाँ पर आप सीधे अगर हल कीजिएगा, लघुत्तम लीजिएगा 5 4 का 20, गलत हो जाएगा। पहला हल यहाँ पर है। इसका मतलब 4/5 माइनस ये मोटी लाइन है 1/1 4/3 और 4 दूनी 8 8/3। अब आप हल हो गया 5/4 माइनस 4/3 8/3। 5 3 का लघुत्तम 15, 5 दिया 15। आप क्या करते हैं, इसमें इससे भागा करते हैं और इसको जो भागफल को इससे गुना करते हैं, तो 5 दिया 15 गुना 3 माइनस 4 गुना 5 बटा 8/3। आ गया आपका उत्तर 12 माइनस 20 8/3 बराबर -8। चौथी 12 माइनस 20 माइनस 8/3 8 बट्टा 8/3 बराबर -8/1 गुना 3 ऊपर और 8 नीचे। तो हो जाएगा कहीं